पंजशीर में और मजबूत हुआ है एंटी तालिबान फ्रंट। मसूद सालेह की सेना की ताकत और बढ़ी है। कई प्रांतों से तालिबान विरोधी सैनिक पहुंच रहे हैं पंजशीर। तो हम जिन पंजशीर लड़ाकों की बात कर रहे हैं कि आखिर उनमें कितना दम है, जमीन पर वो तालिबान के आगे कितना टिकते हैं, तो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। लगातार उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। कई प्रांत से तालिबान विरोधी सैनिक पंजशीर पहुंचे हैं, कुछ अफगान फोर्सेस के जवान पहुंचे हैं और पंजशीर में तालिबान की एंट्री का दावा झूठा है, यह नॉर्दर्न अलायंस ने कहा है। अहमद शाह की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस तालिबान का विरोध कर रहा है और उसने कहा है कि पंजशीर में उनकी एंट्री का दावा झूठा है। तो पंजशीर का इतना जिक्र क्यों हो रहा है? पंजशीर घाटी क्यों इतनी अहम है? आइए जरा बिग वॉल पर बात करते हैं इसकी, क्योंकि पंजशीर घाटी ही अब एकमात्र ऐसी जगह बची है जहां से तालिबान के विरोध की आवाजें अफगानिस्तान के अंदर से उठ रही हैं। आप समझिए क्यों। पंजशीर ही है जो सिर्फ तालिबान के कब्जे से बाहर है और तालिबान के लिए चुनौती अभी भी बना हुआ है। छोटा बड़ा ये आने वाले दिनों में इसका और एनालिसिस होगा। पंजशीर पर कब्जा नहीं हुआ तो विरोधी और मजबूत होंगे और तालिबान के लिए खतरा आने वाले दिनों में बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजशीर से ही पिछली बार तालिबान को चुनौती मिली थी और पंजशीर घाटी में कीमती रत्नों का खजाना है, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है। पन्ना खनन का बड़ा हब वहां तैयार हो सकता है। 190 कैरेट्स तक के क्रिस्टल्स यहां मिले हुए हैं। तो पंजशीर में उनके पास अपने आप को मजबूत करने के लिए वो रिसोर्सेज भी हैं जिनका इस्तेमाल करके वो पैसे हासिल कर सकते हैं और तालिबान के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब्बासी साहब, क्योंकि अभी तक मैं आपके पास आया नहीं हूं, मैं अब आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। क्या आपको लगता है अब्बासी साहब कि तालिबान के लिए पंजशीर आने वाले दिनों में एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है? हम तो असूली तौर पे अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। पंजशीर अफगानिस्तान के अपने अंदर का मसला है। वो अफगानिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान के लोग उसको जिस तरह भी मुनासिब समझेंगे डील करेंगे। लेकिन जो आपने बात की जियोग्राफिकली और बाकी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि अगर सारा नेटो अमेरिका मिल के तालिबान को शिकस्त नहीं दे सका 20 साल में, तो पंजशीर नॉर्थ अलायंस का जो पहले भी हेडक्वार्टर रहा है वहाँ उनकी बड़े असर रसूख रहा है मसूद शाह और उसके अलाइज जो थे। लेकिन इस वक्त हालात टोटली मुख्तलिफ हैं। आपके बाकी पार्टिसिपेंट ने जिस तरह बात की, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि उनको रसद के लिए एयर का भी सेफ पैसेज हासिल नहीं है और इस टाइम दुनिया की कोई ताकत भी इस किस्म की गलती नहीं करेगी कि अफगानिस्तान को मजीद जंग की आग में धकेला जाए। दुनिया की ये ख्वाहिश हो कि ये खिता पिछले 50 साल से पूरी दुनिया के लिए दर्द सर बना रहा है और स्पेशली हमारे रीजन के लिए, तो वहाँ अमन हो तो उसमें दो तीन ऑप्शन है। जैसे तो आपको लगता है अब्बासी साहब, देखिए मेरे पास समय कम है, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगा। आपको लगता है कि जो लोग बंदूक की दम पे आए हैं, जो लोग बंदूक के बट से लोगों को मार कर आए हैं, जहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो अमन ला पाएंगे इस देश में? नहीं, मैं आपके इस सवाल से एग्री नहीं करता। बंदूक के जोर पे वो आए थे जो बैरूनी दुनिया से आके काबूज हुए थे। ये लोगों ने अपनी सरजमीन आजाद कराई है, कोई गोली चलाए बगैर इन्होंने काबुल पे कब्जा किया है और ये उस टाइम तक मुमकिन नहीं था जब तक ये तो सच है कि काबुल पर तालिबान का कब्जा बिना गोली चले हो गया। लेकिन जो लोग औरतों और बच्चों को हक नहीं देते, जो लोग यहाँ पर लोगों को कहते हैं कि तुम दाढ़ी नहीं रख सकते, तुम दाढ़ी नहीं बना सकते, जो लोग कहते हैं कि लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ सकते, उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो वहां पर लोगों को उनका हक और हुकूक देंगे? ये आपको लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब आइन साजी मुकम्मल हो जाएगी, एक कानूनी हुकूमत आ जाएगी, तो आइन में दिए गए हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये परसेप्शन बनी हुई है, लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 4-6 महीने। वहाँ जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो तालिबान अब दुनिया के साथ मिल के चलना चाहते हैं और हमारी पाकिस्तान की तो ये सिर्फ इंटरेस्ट है कि तालिबान की जमीन किसी के खिलाफ ना इस्तेमाल हो। बड़ी अच्छी बात कही आपने, आपका इंटरेस्ट है वहां पर और आप ये चाहते हैं कि वो जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। बहुत अच्छी बात कही, इस पर आगे बात करूंगा मैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।